हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के ब्लॉग दोपहर से शुरू करेंगे। और यहाँ देखिए हैदर अपना वर्क कर रहा है। ट्यूशन पढ़ के आया था, उसके बाद मैंने उसको इमला करवा दी। और वहाँ जोया हनी बनी के साथ है, जब पापा वहीं बैठे हुए हैं और जोया बात कर रही है पापा से, और हनी बनी देखिए आराम से बैठे हुए हैं। आज ओरियो मेरे चले ही गए हैं और जाने कहाँ चले गए हैं, दुआ कीजिए जल्दी से आ जाए। इसके अलावा सफेदू बीमार हो गया है, बहुत बीमार हो गया है। और मैं भी अगर मेरा वीडियो देख रही हूँ तो प्लीज सजेस्ट करो। बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, क्या करें। दवा दे रहे हैं लेकिन उसको आराम नहीं मिल रहा है। तो प्लीज हमेश अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सजेस्ट करो कि क्या करें जिससे वो सफेदू सही हो जाए। और दुआ तो बहुत कर रहे हैं, बस वो सही हो जाए। उसको इलाज तो कर रहे हैं लेकिन अभी वो बीमार है। यहाँ हनी बनी है और हनी बनी खेल रहे हैं, मजा आ रहा है उन लोगों को। देखिए कितने सुकून से बैठे हैं। और सिम्बा अपने कमरे में है। तो गाइज अभी जोया को बड़ा मजा आ रहा है। जोया तो बस जोया को बहुत ज्यादा मजा आता है। और बेटू तो कहता ही है कि कुछ दिन में आपका घर जू लगने लगेगा, सिर्फ कितने सारे जानवर तो हैं। तो गाइज आज आज क्या आज हाँ आज आज जुमा है। और आज जुमे के दिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा सरप्राइज मिला है। आज मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट मिला है, मैं अभी नहीं अभी नहीं दिखाऊंगी मैं आपको। अभी मिला है कि नहीं, मिले हैं गिफ्ट। और जब पापा ने बहुत सारे सूट दिए हैं मुझे, डेली वेयर वाले। और वो सब आ गए हैं इकट्ठा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आज पॉसिबल हुआ तो आज दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कल पॉसिबल हुआ तो कल दिखाऊंगी। अभी मैं अभी जा रही हूँ उनको बिरयानी देने के लिए। बिरयानी गर्म की है और वही है कि दोपहर में मैं सो गई थी, सोने के बाद फिर मैं उठी। उठने के बाद फिर मैंने बात की, जो मिस कॉल पड़ी थी मेरी बहन की उनसे बात की। इसके अलावा फिर और भी जरूरी बात थी तो वो की मम्मी से। तो इसके बाद फिर बेटू से बात की। और इसके बाद फिर मैं ओरियो को ढूंढने लगी। अभी भी मेरी आंखें वहीं ढूंढ रही, उसी को ढूंढ रही हैं। ओरियो 2 दिन हो गए, ओरियो का कोई पता नहीं है। और यहाँ मुझे शमन भाभी भी नहीं दिख रही कि मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने देखा हो कहीं। या फिर जो उन लोगों को खाना खिलाते हैं आसिफ भाई, वो भी नहीं दिख रहे हैं। मैंने जो ऐसे कहा था अगर वो दिखे खाना देने आए तो उनसे कहना, शायद उनको मालूम हो कि ओरियो कहाँ चला गया, या उसका फोटो वो देख लें ओरियो को। तो वो आया नहीं है, मुझे बहुत याद आ रही है। मैं अपने वो वीडियो में उसको देख रही हूँ, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, बहुत प्यारा था। इसके अलावा हमारा सफेदू भी बीमार हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, इतना अच्छा हंसता खेलता था। तो वो भी सुस्त है। आज जब अपन उसको भी दवा दी है तो पता नहीं, नजर जैसे आपको कह रही हूँ कि पहले भी कहा था कि नजर लग गई। मैं अपने ओरियो की जगह देखती हूँ तो मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है। वहां पर वो सोता था और मैं कुछ काटती थी, एक बार में आ जाता था, कहाँ चला गया वो। और बस बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो जब पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए, और देखेंगे क्या क्या सब्जी लेकर आते हैं। ये हमारे देखिए अमरूद आपको दिख रहे होंगे, माशाल्लाह से खूब अच्छे से निकल रहे हैं आज इस बार। और आज, हाँ आज नहीं कल, कल बंदर आए थे और यहाँ दरवाजे तक आ गए थे। ये को पापा जाग रहे थे, उन्होंने भगा दिया। ये को अभी उनकी नजर नहीं पड़ी है इन पे, अभी उनकी नजर सिर्फ अंजीर पे ही है। तो ढूंढ ढूंढ के पके हुए अंजीर खा रहे हैं वो। और सुबह ही नाश्ता कर जाते हैं, हम लोगों को तो मिलते ही नहीं है, वही सारे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने कब मैं सो के उठी थी और रबड़ यहीं पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कपड़े धुलने के लिए डाल दूं, तो कपड़े धुलने के लिए डाल दिए। अब वो ड्रेन के लिए भी डालूंगी आराम से। आज रोटी बनाना नहीं है क्योंकि बिरयानी बनाई है, तो फ्री हूँ रोटी से। और अभी देखती हूँ क्या करना है। अभी हैदर खाना मांग रहा है तो अवन पे बिरयानी गर्म कर दूंगी। तो आप सोच रहे हैं बार बार क्या देख रही हूँ, चिड़ियों का झुंड जा रहा था, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब चिड़ियों का झुंड जाता है। मैं आपको दिखा नहीं सकती थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो नजरें मेरी, मैं यहाँ आती हूँ बाहर तो ढूंढती हैं अपने ओरियो को। और वो तो आवाज से भी नहीं पहचानता है, बस उसको पुचकारो तो पहचानता है। तो पुचकारती हूँ लेकिन वो नहीं आता है, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरी इतनी प्यारी सारी बिल्लियां थी उसमें, सिम्बा अच्छे से है ये गाँव।
और सफेदू भी बीमार हो गया। ओरियो ओरियो का होना बहुत जरूरी था, बहुत छोटे से वो रह रहा था, पता नहीं उसने खाया पिया होगा कि नहीं खाया पिया होगा। एक जगह थी उसकी, वो कहीं नहीं जाता था। सिम्बा को भी आज वाइटी ने बहुत कस के मार दिया, तो सिम्बा को हमने बाहर नहीं निकाला है, ना वो उधम कर रहा है, बहुत डरा हुआ है। तो सही रहे सारी बिल्लियां, उनको तो इसलिए आजादी दे रखी थी कि खूब आराम से यहाँ पर रहे। लेकिन वो वाइटी है ना, इन लोगों को सुकून से रहने नहीं देता है, इधर उधर हो जाती हैं। उस रात पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज आवाज आ रही थी कि वो ओरियो कहाँ चला गया डर के मारे। ओरियो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो कोई दिखे तो मैं पूछूं कि शायद किसी ने देखा हो, हमारा ओरियो आ जाए। तो गैस जा रही हूँ अंदर अभी, हैदर को बिरयानी दे दूं गर्म करके। अगर और जो पापा ले आए हैं सब्जी, तो ये देखिए ये लेकर आए हैं हरा धनिया, ये है पालक। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे जो दिखा है, तो इसलिए मुझे मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि ये है कद्दू और ये हमारे हैदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइस हैदर का मूड बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। हैदर कद्दू, पापा कद्दू मत लाना, बहुत टाइम फिर से आ गया वो कद्दू। तो गाइस ये हैदर को जब दिखाऊंगी तो हैदर भड़केगा। इसके अलावा देखूं और क्या लेकर आए हैं। इसके अलावा ये अंदाज लगाऊं, ये लाए हैं नींबू, नींबू है इसमें, नींबू की तो शिकंजी बनाऊंगी मैं। और ये है, अंदाज लगा रही हूँ, हरी मिर्च, ये लेकर आए हैं हरी मिर्च। और ये भी मुझे अंदाज हो गया है, ये लेकर आए हैं भिंडी, एक हाथ से पकड़े हूँ। ये लेकर आए हैं, लेकिन ये हम लोग के लिए नहीं लेकर आए, ये लेकर आए हैं हनी बनी के लिए। और देखो इसमें क्या है, ये है बैगन, तो इसका हम लोग बना ले, नहीं तो ये भी हनी बनी के लिए है। ये उनकी गाजर है, और ये लास्ट है कि और कुछ भी है, नहीं और कुछ नहीं है। तो ये देखिए मैंने पन्नी खुली थी, ये है परवल, तो ये लेकर आए हैं परवल, ये आप देख सकते हैं। ये आ गई है सब्जी, तो जो पापा ने हेल्प कर दी है, 2-3 दिन की हेल्प हो गई है। 2-3 दिन बिल्कुल भी मुझे टेंशन नहीं लेना है कि क्या बनाए। बाकी हरी बनी की गाजर। तो अब मैं जा रही हूँ हैदर के लिए बिरयानी गरम करने के लिए। बिरयानी गरम करने ही मैं आई थी, लेकिन सब्जी देख ली, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं क्या सब्जी आई। तो उसमें कद्दू देख के मुझे हंसी आई, क्योंकि हैदर कद्दू नहीं खाता है। मैं चलती ही डॉक्टर को दिखाने, हमारे यहाँ एक अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मारूफ। और मेरी उंगली में एक मतलब 1 साल हो रही वो, कुछ था मतलब ऐसा जैसे ठेठ टाइप में, लेकिन अब वो दाना, जैसे मैंने कल उसको दबा दिया तो वो दाने दाने जैसा लग रहा था। तो मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, तो जोया पापा कह रहे थे कि इसको चलो मैं दिखवा दूंगा, लेकिन जोया पापा जाते, और फिर उन्होंने कहा ऐसा करो जिया से पूछ लो। तो मैंने उससे पूछा, तो वो बुलाने लगी, नहीं फोटो भेज दो, अगर सही लगेगा मतलब दिखाने लायक होगा, नहीं तो मैं ही सजेस्ट कर दूंगी कुछ। और मैंने कहा नहीं, एक बार मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, और मेरा मेडिकल इतनी दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। और जो पापा बैठे थे तो उनको बताया ही हूँ मैं कि मैं यहाँ दिखाने जा रही हूँ, और वो भी आते मेरे साथ। वो कह रहे थे कि अगर कुछ कट लगने को बोले डॉक्टर, और तो अगर तो फिर मत लगवाना, मैं चलूंगा मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं और जो आ गए हैं यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ, और देखिए यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं। ज्यादा भीड़ नहीं है, मुझे तो लग रहा था बहुत ज्यादा भीड़ है, बस हमारा नंबर आने ही वाला है, टोकन ले लिया है हमने। तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए मेरी उंगली में एक चुटकू सा दाना हो गया है, जिसमें मुझे कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और दाना नहीं है, कोई ठेठ कह रहा है, कोई चांदी, यानी क्या क्या कह रहा है, ये देखिए आप। वैसे ही ऐसे मत दिखाओ, मैंने कहा दाना बता रही हूँ, दाना तो गाइज ये देखिए छोटा सा है और बेजान है, कोई तकलीफ नहीं है, बस डॉक्टर को दिखा दूं तो फिर मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि क्या है।
चाय बन गई, मैंने इन लोग को दे दी, इन लोगों ने पी भी ली। फिर मैं कपड़े डालने लगी थी बाहर। मैंने कहा कपड़े डाल लूं फिर आपसे बात करूं। और आज मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ अपने हाथ की उंगली दिखाने के लिए। पहले तो मैंने अपनी बहन से सुबह बात करी थी। जब पापा कई दिन से कह रहे थे, करते चलो इसके दिखवा दे। फिर उसके बाद बोले कि ऐसा करो, बात कर लो जिया से। और फिर मैंने उससे बात की, मैं फोटो भेजो। फिर मैंने फोटो भी नहीं भेजा, और मैंने सोचा कि रहन दो। वहां पे पता चला सीधे ले गए और कट कर दी। और फिर मैंने सोचा रहन दो, मैं यहाँ जो मेरे पास में डॉक्टर हैं उनको दिखा दूं। तो फिर मैं वहीं गई थी। जो है पापा को मैंने बताया भी नहीं कि मैं वहां जा रही हूँ, तो वहीं बैठे रहते हैं जिस दुकान पे शाम को जाके बैठते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि कट मत लगवाना। कट अगर वो कहें तो मेरे सामने ही लगवाना। मतलब मैं चलूंगा फिर। अभी फिलहाल दिखाया वो क्या है और दवा लेके आओ। तो गाइस मैं गई और मैंने दिखाया वो उनको। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं है, ये मसा है, उसमें ना दर्द ना। मैंने कहा हाँ 1 साल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी कल रात में दर्द था क्योंकि मैंने इसको बहुत कस के दवा ली थी। गाइस मैंने इसको इतनी कस के ताकत से दबा लिया था, तो उसकी वजह से मेरी ये उंगली सूज भी गई थी और मेरे दर्द भी रात में रहा। मैं डर गई, आजकल छोटी छोटी चीजों में तो बवाल बन जाते हैं। तो फिर मैंने आज जोया पापा को बताया। मैंने कहा मेरी उंगली में रात में बहुत दर्द रहा। तो वो बोले फौरन जिया से बात करो। जब जिया से बात करी तो वो चलिए फोटो भेजो, जरूरत होगी तो फिर हम बुला लेंगे, यहाँ दिखवा देंगे। लेकिन मेरा मन नहीं हुआ जाने का। मैंने सोचा यही दिखा दूं, ये डॉक्टर अच्छे हैं। और एक बार मुझे फोड़ा हो गया था यहाँ पर, तो फिर उन्होंने दवा दी थी, सही हो गया था। तो उन्होंने अभी बताया कि मसा है, कुछ नहीं है और ये रिमूव हो जाएगा। और इसको अभी उन्होंने 2 दिन की दवा दी है कि जो मैंने दवा लिया दर्द हुआ है। और इस वजह तो मैंने डॉक्टर से कहा कि ना मस्से में दर्द दर्द तो होता नहीं है, तो ये दर्द कैसे हुआ। तो उन्होंने जब आप जबरदस्ती उसको दबाओगी और तो कुछ तो पस निकलेगा ही हल्का फुल्का, और फिर दर्द तो होगा। तो वैसे दबाना बिल्कुल भी नहीं, और 2 दिन की दवा का भी रिमूव करा लेना। फिलहाल जो है पापा अभी रिमूव कराएंगे कि नहीं, और अपने सामने ही कराएंगे। और जो है पापा मुझे इतनी सी भी तकलीफ हो या दर्द नहीं होने देते हैं, तो वो नहीं। डॉक्टर ने कहा था ऐसे ही मैं कर दूंगा, सुनन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें अ, जान ही नहीं होती है। लेकिन जब पापा नहीं कराएंगे, जब पापा तसल्ली कर लेंगे तभी कराएंगे, क्योंकि जरा सी भी मुझे तकलीफ नहीं होने देते हैं। तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत की बात वैसे भी नहीं थी। मैं इसको मतलब पाल लेती। लेकिन अब काम करती, कभी इस हाथ से कर रही, कभी इस हाथ से पकड़ रही, कप ये एक हाथ से 2 हाथ से पकड़ रही, तो इसमें दबाव पड़ता है। इसकी वजह से फिर मेरी मतलब उलझन होती है। फिर मैं हाथ रखती हूँ तो हाथ में ऐसे ही मिलाने उलझन होती है। तो इसको रिमूव तो कराना पड़ेगा। रिमूव मैं करवा लूंगी डॉक्टर से। डॉक्टर बोले कि 2 दिन बाद आना, रिमूव कर लेना। अब 2 दिन बाद भले ही मैं ना जाऊँ, लेकिन इसको करवा लूंगी। तो गाइज सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरे बहन का क्या है तो वो पता चल गया। क्या है, कुछ नहीं है, हल्का सा मसा है। दूसरी बात ये कि ओरियो बगल में है, ओरियो खोए नहीं है। वो पता नहीं कैसे चले गए। तो जैसे वहां गए हैं वैसे ही आ जाएंगे। आज सुमन भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ओरियो वहीं पर बाड़े में है जहाँ हमारा सिम्बा चला गया था। तो गाइज चाय ठंडी हो रही है, आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।